दरिया की नूना नदी में उफान आ गया है। नदी में उफान से सिकटी प्रखंड में परड़िया पंचायत के निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। तस्वीर बांसबाड़ी गांव की है, जहां घर, मकान, खेत सब कुछ नूना नदी के पानी में बह चुका है। नूना नदी में उफान से तटीय इलाकों में नदी का पानी फैल गया है। अररिया डीएम ने कहा है कि अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से बाढ़ पीड़ितों तक सहायता पहुंचाई जा रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में अधिकारियों को तैनात किया गया है, जो हर पल नदी में उफान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी तक कोई प्रशासन, कोई विभाग का कोई आदमी आया है बचाव के लिए, ना कोई नाव मिला। और इसी बीच बड़ी खबर बेतिया के नरकटियागंज से है, जहां पहाड़ी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद बाढ़ के पानी के दबाव से सड़क ध्वस्त हो गई। नरकटियागंज बरगजवा पंचायत के गौरीपुर मझरिया में सड़क पानी का दबाव नहीं झेल सका। सड़क ध्वस्त होने के बाद प्रखंड मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई सड़कों पर दबाव बना हुआ है। तो बेतिया से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां देखिए सड़क ही बीच से टूट गया है। बाढ़ का पानी जैसे ही गांव में घुसा, वैसे सड़क उस दबाव को नहीं झेल पाया और सड़क वहां से टूट गई है। रास्ता टूट गई बा और आगे भी बहुत पानी बहुत अटे देख सकत नहीं रहो लोग। ये बाजे एकर व्यवस्था जल्दी से जल्दी होके जे आवे जाए के बड़ बाजार लोग के तबीयत खराब हो सकता है, सब जाए में बहुत परेशानी हो सकता है। अगर जल्द से जल्द मने कोनो निवारण निकालल जाए। भारत और नेपाल के तराई इलाकों में बारिश से कोसी और गंडक नदी में भारी मात्रा में पानी का डिस्चार्ज हुआ। इससे नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कोसी और गंडक का जलस्तर डराने लगा है। बिहार में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सभी वासियों को ये सलाह दी जाती है, ये चेतावनी दी जाती है कि वो लोग ऊंचे स्थल पर जाकर के शरण लेंगे और किसी भी प्रकार से नदी के समीप, बांध के समीप जाने की चेष्टा न करेंगे। और साथ ही कोई भी व्यक्ति नाव से अंदर नदी में प्रवेश करने की भी चेष्टा न करेंगे। लगातार पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है, जल का स्तर बढ़ता जा रहा है। बिहार का एक बड़ा इलाका एक बार फिर बाढ़ के मुहाने पर है। कोसी और गंडक नदी में भारी मात्रा में पानी डिस्चार्ज होने से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि कोसी बैराज के सभी 56 गेट खोल दिए गए हैं और शनिवार शाम 5 बजे तक कोसी बैराज से 5,57,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है। गंडक बैराज से 4 लाख से अधिक पानी डिस्चार्ज होने से गंडक नदी उफान पर है। शनिवार शाम तक 5,34,000 तक पहुंच गया है गंडक नदी का जलस्तर। कोसी और गंडक नदी में भारी मात्रा में पानी डिस्चार्ज होने से बेतिया, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज और सुपौल से गुजरने वाली दूसरी नदियां भी उफान पर है और तस्वीरें डरा रही हैं। स्थानीय लोगों की अगर माने तो 50 साल बाद कोसी नदी में इतना पानी देखा जा रहा है, जो उत्तर बिहार के कई जिलों को डुबा सकता है। लोग बताते हैं कि 2008 में 2 से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। उसी ने कुशहा बांध को तोड़ दिया और बिहार में भारी तबाही मची थी। इस बार नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद कोसी बैराज से अब तक 5.5 लाख क्यूसेक से भी ज्यादा पानी छोड़ा जा चुका है और हालात बहुत ज्यादा गंभीर है, जबकि गंडक का जलस्तर 5,34,000 तक पहुंच गया है। हालांकि सरकार अलर्ट है, जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड पर है। बांधों की निगरानी कराई जा रही है, साथ में लोगों से ऊंचे स्थान पर जाने की अपील है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ये चेतावनी दी जाती है कि वो लोग ऊंचे स्थल पर जाकर के शरण लेंगे और किसी भी प्रकार से नदी के समीप, बांध के समीप जाने की चेष्टा न करेंगे। और साथ ही कोई भी व्यक्ति नाव से अंदर नदी में प्रवेश करने की भी चेष्टा न करेंगे। लगातार पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है, जल का स्तर बढ़ता जा रहा है।
और इसी बीच सीतामढ़ी से भी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पानी के तेज बहाव में कई लोग लापता हो गए हैं। एसडीआरएफ की 2 टीम खोजबीन में जुटी हुई है। ड्रैगन लाइट की मदद से तलाश जारी है। बता दें आपको कि नेपाल से भारत आ रहे कई लोग लापता हो गए हैं। पैर फिसल जाने से उन लोगों की वो लोग डूब गए और ऐसे में लापता होने की खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि मेजरगंज के लक्ष्मीपुर धुनिया टोला के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। सीतामढ़ी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कई लोगों के पैर फिसल जाने की वजह से वो लापता हो गए हैं। ऐसे में एसडीआरएफ की टीम लगातार छानबीन कर रही है, उनके खोजने में, रेस्क्यू में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको सीतामढ़ी से बता रहे हैं। पानी के तेज बहाव में कई लोग लापता हो गए हैं। एसडीआरएफ की 2 टीमें खोजबीन में जुटी हुई है। ड्रैगन लाइट की मदद से उन सब की तलाश जारी है। नेपाल से भारत आ रहे थे ये सारे लोग और ऐसे में पैर फिसल जाने की खबर सामने आ रही है, ये वही वजह बताई जा रही है जैसे लापता हो गए हैं वो लोग। बता दें आपको कि मेजरगंज के लक्ष्मीपुर धुनिया टोला के पास की ये पूरी घटना है। लगातार बिहार में बाढ़ जैसे हालात है और ऐसे में कई सारे लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और एक बड़ी खबर सीतामढ़ी से आपको बता रहे हैं, जहां पे कई लोग लापता हो गए हैं। पानी में डूब जाने से वो मिल नहीं पा रहे हैं और ऐसे में एसडीआरएफ की 2 टीमें ऐसी हैं जो उनकी खोजबीन में जुटी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीतामढ़ी से संवाददाता राकेश रंजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, फिलहाल क्या स्थिति है और क्या किसी का अभी तक पता चल पाया है? जी, 2 एसडीआरएफ की टीम को सर्च ऑपरेशन में लगाया गया है और बीती देर शाम की यह घटना है। नेपाल से कुछ लोग आ रहे थे बसबिट्टा बाजार, मेजरगंज का बसबिट्टा बाजार है और उसी समय यह हादसा हुआ है और स्थानीय जो प्रशासन की टीम है लगातार वहां पर मौजूद है और जो लापता रहा है। राकेश, कितने लोग लापता हैं, कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 4 से 5 लोग थे जो एक साथ ही आ रहे थे, बाजार करके ही आ रहे थे और अचानक सभी लापता हो गए। और लापता होने वाले सभी लोगों को बार बार मना किया जा रहा था कि ज्यादा पानी है वो नहीं जाए, बावजूद उन लोगों ने नदी पार करने की कोशिश की और इसी दौरान यह हादसा हो गया। राकेश, क्या वहां पे उस नदी में कोई यातायात की सुविधा नहीं है, जो लोग यूं ही उतर गए और फिर लापता हो गए? नहीं, यातायात की कोई सुविधा नहीं है। अचानक नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई है। जो नेपाल के जलग्रहण वाले इलाके हैं वहाँ भारी बारिश की वजह से नदी के जलग्रहण में वृद्धि हुई है और नदी में काफी पानी आ गया है और उसी पानी को पार कर रहे थे, जिसके बाद से यह हादसा हुआ है। और जो स्थानीय प्रशासन की टीम है, हालांकि डीएम और एसपी भी मौके पर गए थे, लेकिन उस समय यह घटना नहीं घटी थी क्योंकि जलस्तर काफी बढ़ गया था और जिसके लेकर प्रशासन की टीम वहां गई थी स्थिति को देखने के लिए और देर शाम यह घटना घटी है, जिसके बाद से वहां पर आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम है। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। तो सीतामढ़ी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। नेपाल से भारत कई लोग आ रहे थे, ऐसे में पैर फिसल जाने से लापता होने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मेजरगंज के लक्ष्मीपुर की ये पूरी घटना है। और आइए अब ये भी जानिए कि कोसी कैसी नेपाल से भारत में आती है और बिहार का कितना क्षेत्र कवर करती है। दरअसल भीमनगर बराज से कोसी भारत में आती है, फिर सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार होते हुए कुर्सिला के पास गंगा में मिल जाती है। गंडक भी नेपाल के रास्ते ही बिहार में प्रवेश करती है। गंडक बराज से बिहार में आती है और बेतिया, बगहा, मोतिहारी, गोपालगंज, सिवान, छपरा होते हुए सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। अब आप ये समझ सकते हैं कि कोसी और गंडक दोनों बिहार का कितना बड़ा क्षेत्र कवर करती है और जब इन नदियों में उफान आएगा तो बिहार के कितनी आबादी प्रभावित होगी ये भी आप समझ सकते हैं। गंडक बराज की ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि ये नदी कहां से होकर गुजरती है। बेतिया, मोतिहारी, सोनपुर, बगहा, गोपालगंज, सिवान, छपरा
ये सारी जगहों से गंडक नदी बहती है और गंगा तक जाती है। तो देखिए, ये दोनों नदियां ऐसी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं बिहार में बाढ़ जैसी त्रासदी को लाने के लिए। और अब आप ये समझ सकते हैं कि बिहार का कितना बड़ा क्षेत्रफल इन दोनों नदियों से प्रभावित है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, जहां कुलगाम मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर हो गए हैं। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। शव की पहचान करना मुश्किल हो रहा है। पूरे मामले की फिलहाल जांच चल रही है। तो बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, जहां कुलगाम मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर हो गए हैं। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए खबरें